It's okay, students. Now today's topic from fundamental rights, part 3rd of the Constitution, Article 22. Means भारतीय संविधान के पार्ट 3rd फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 22 पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल इस बात का है, जब आर्टिकल 22 पर चर्चा हो उस सिचुएशंस में आर्टिकल 13 का चर्चा ना हो, यह संभव नहीं। बात जब आर्टिकल 13 की आती है तो ये चीज हमेशा याद रखिए, आर्टिकल 13 ये वो आर्टिकल है जिस पर सबसे ज्यादा लंबी या ज्यादा दिनों तक एक डिबेट हुई थी, और ये डिबेट आर्टिकल 13 पर 38 डेज की हुई। कितने दिनों की? 38 डेज तक इस पर डिबेट हुई थी, जिसमें आर्टिकल 13 क्लास 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करता है, आर्टिकल 13 क्लास 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करता है। आर्टिकल 13 क्लास 2 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो। राइट? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 22 पर, तो आपको यह जानना होगा कि आर्टिकल 22 में हमको क्या राइट्स मिले हुए हैं। राइट? तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में सबसे बड़ा राइट्स तो हमें यह मिला हुआ है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट। राइट अगेंस्ट अरेस्ट, राइट अगेंस्ट अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। जस्ट सपोज हम देखते हैं कि पुलिस आती है, किसी को भी उठा करके कभी भी गिरफ्तार करके ले जाती है। इनफैक्ट वो अरेस्ट लॉफुल है या अनलॉफुल है, ये समझना होगा। और गिरफ्तार जो हो रहा है व्यक्ति, जो डिटेनी है, मींस जिसको पुलिस डिटेन कर रही है, तो पुलिस तो हो गई डिटेनर, और जो डिटेनी है, जो मतलब गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है, उसको इसमें कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं। तो बेसिकली सबसे पहला तो राइट उसका यही मिला है कि राइट अगेंस्ट अरेस्ट, गिरफ्तारी के विरुद्ध उसके पास अधिकार है। गिरफ्तारी के विरुद्ध उसके पास पहला राइट क्या है? फर्स्ट राइट कि उसे यह अधिकार है कि वो अपने गिरफ्तार करने वाले अधिकारी से ये पूछे कि उसको गिरफ्तार करने के पीछे का ग्राउंड क्या है, अर्थात उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? क्या पूछने का अधिकार है? हाँ, उसे क्यों, वाई अरेस्ट, मतलब उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है। सेकेंड राइट की अगर हम बात करें तो इसी आर्टिकल में डिटेनी को ये राइट है कि वो अपनी बात रखने के लिए, जस्ट सपोज किसी पुलिस अधिकारी ने किसी एक्स व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, तो एक्स व्यक्ति ने सबसे पहले तो उसको ये अधिकार मिलता है अगेंस्ट राइट अगेंस्ट अरेस्ट कि वो ये पूछे कि भैया आप हमें गिरफ्तार करने आए हो, मेरा अपराध क्या है, मुझे किस ग्राउंड पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और सेकेंड थिंग इज दिस कि अगर आप हमें गिरफ्तार ही कर रहे हो तो वो पुलिस से कहे कि आप मुझे जहां पर, जिस जगह पर गिरफ्तार कर रहे हो, मेरा अरेस्ट मेमो भी वहीं पर तैयार करो। कहां पर तैयार करो? अरेस्ट मेमो, जो कि आमतौर पर होता नहीं है। पुलिस कभी भी अरेस्ट प्लेस पर कभी अरेस्ट मेमो नहीं तैयार करती है, जबकि वे जो है कहां पर ले जाकर के तैयार करते हैं? अरेस्ट मेमो बनाते हैं जाकर के थाने में बैठ करके, और वहां पर पता चलता है कि उसको गिरफ्तार तो कर रहे हैं सेक्टर 71 में,
और उसकी अरेस्ट दिखा रहे हैं कहां पे, ममूरा पे, राइट। या जैसे कि कई बार मकबूल अहमद के केस में हुआ था, मकबूल अहमद को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था नेपाल से। कहां से, नेपाल काठमांडू से अरेस्ट किया था और उसकी अरेस्ट दिखाई थी दिल्ली में। अभी एक हाल ही में एक केस और भी हुआ था, यहाँ पर कमिश्नरी लागू होने से पहले यहाँ पर जिला गौतम बुद्ध नगर में एसएसपी वैभव कृष्ण हुआ करते थे। कौन, एसएसपी वैभव कृष्ण। तो एसएसपी वैभव कृष्ण ने भी बहुत सारी अनलॉफुल अरेस्ट करवाई है, मतलब गैर कानूनी तरीके से अनलॉ एक्सरसाइज की है, गैर कानूनी एक्सरसाइज की है। एक सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे मिस्टर सुनील कुमार शर्मा। उन सुनील कुमार शर्मा को जब वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में छुट्टी एंजॉय करने गए थे, सब इंस्पेक्टर क्या कहाँ गए थे, छुट्टी एंजॉय करने गए थे उत्तराखंड। उत्तराखंड के किसी होटल से गिरफ्तार किया उन्हें और उनकी गिरफ्तारी दिखा रहे हैं सेक्टर 37 में। और क्या दिखाते हुए कि ये देखिए ब्राइब ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है वो अनलॉफुल है, एज वेल आर्बिट्रेरी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना एक रवैया है पुलिस का। तो आम करती है पुलिस, मनमाना करती है। कम से कम अगर आपको अपने, देखिए जो जिसको जो मनमाना करना है वो करेगा ही। आप अपने राइट के अगेंस्ट, राइट के लिए अगर अवेयर रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे, तो पुलिस ही तो मनमानी कर सकती है, कोर्ट तो मनमानी नहीं करता है। आप न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपके साथ मनमानी करता है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं कि सर मेरी गिरफ्तारी सो एंड सो प्लेस से हुई थी, वहां पर इतने इतने लोगों के सब मौजूदगी में हुई थी, मेरी गिरफ्तारी इन्होंने जबरदस्ती मुझे बिना गिरफ्तारी का ग्राउंड बताए हुए मेरे घर से गिरफ्तार किया है, वहां पर अरेस्ट मेमो नहीं तैयार किया, अरेस्ट मेमो इन्होंने थाने में बैठ के तैयार किया, गिरफ्तारी का स्थल कहीं और दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना ग्राउंड बना करके केस कर सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल 22 क्या देता है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट, मीन्स गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार देता है। सेकंड, आपको यह पूछने का अधिकार देता है कि उस पुलिस अधिकारी को बताना ही होगा कि वो आपको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी का ग्राउंड क्या है। थर्ड, आपको जो है अगर आप किसी सवाल का, पुलिस के किसी सवाल का जवाब ना देना चाहें तो पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आपको जवाब देना ही होगा। आप पुलिस से ये भी कह सकते हैं, ठीक है आप अगर आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, मेरा लॉयर देगा, तो मुझे मेरे लॉयर्स को सूचित किया जाए। आप अपने लॉयर्स को हायर कर सकते हैं, अपनी पसंद का लॉयर अपने मर्जी से हायर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर पुलिस आपसे क्या नहीं, जबरदस्ती, फोर्सफुली, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस थाने में ले जाती है, खूब तबीयत से ठोक देती है, पीट देती है, और पीटने के बाद कहती है कि भाई आप बता क्या इरादा है। तो भैया जब पिट जाता है व्यक्ति तो वो कहता है कि साहब अब हमारे इरादे तो कोई नहीं, अब जो आपके इरादे हैं वही हमारे इरादे हैं। एक एग्जाम्पल से इसकी कहानी सुनाऊंगा, छोटी सी कहानी से, कि एक बार जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस को एक मिशन दिया गया कि आपको एक शेर पकड़ना है। पुलिस ने जो है शेर की जगह एक गीदड़ को उल्टा लटका दिया पेड़ पर और कहा कि एक्सेप्ट कर ले कि मैं ही शेर हूं, तू ही एडमिट कर ले इस बात को कि मैं ही शेर हूं, नहीं तो साले एनकाउंटर में मारूंगा। अब गीदड़ थोड़ी बहुत देर तो उसने झेलता रहा, लेकिन जैसे ही जो है दरोगा जी ने पिस्टल निकाल करके उसकी तरफ किया, उस गीदड़ चिल्लाने लगा कि मैं ही शेर हूं, मैं ही शेर हूं। तो भैया हमारी जो है उत्तर प्रदेश की ही पुलिस नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस का ये रवैया है कि वो गीदड़ का शिकार करके गीदड़ को सिद्ध कर देते हैं कि यही शेर है। कोर्ट में ले जाकर के पेश करते हैं, कोर्ट में कहते हैं कि साहब इसने अपने जुर्म का खुद जुर्म का एडमिट किया है, अपना कन्फेशन खुद दिया है। कन्फेशन खुद दे देने का मतलब जानते हो क्या है, कि उसने स्वीकार कर लिया, कन्फेशन कर लिया है कि मैं अपराधी हूं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि पुलिस में आपका किसी भी तरह का स्टेटमेंट जो आपने पुलिस के समक्ष एडमिट कर लिया है कोर्ट में वैलिड नहीं है। कोर्ट में जाकर के आप, चूंकि कोर्ट जानता है, हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट जानते हैं कि पुलिस जबरदस्ती स्टेटमेंट लेती है, पुलिस जबरदस्ती कन्फेशन रिकॉर्ड करवाती है। तो अगर आप कोर्ट में जाकर के खड़े होकर कह दें कि साहब इन्होंने फोर्सफुली जो हमसे कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है, तो जज कहेगा ठीक है, तो इनफैक्ट सच क्या था वो सच बताइए। तो उस समय जब आप सच बताएंगे कि नहीं साहब हमको जो है उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है, जबकि हमारी गिरफ्तारी कहां दिखा रहे हैं, सेक्टर 37 नोएडा में दिखा रहे हैं, मैं 500 किलोमीटर दूर था, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, मैं किन किन रास्तों से होकर के गुजरा हूं, या ये हमें को आंख पर पट्टी बांध कर लाए, हमें ये भी नहीं पता है कि कहां से लाए कहां से नहीं लाए, बट ये तय है कि 100% में उत्तराखंड से गिरफ्तार हुआ हूं। सो एंड सो होटल में हमारे नाम से बुकिंग थी, उस होटल्स में मैं ठहरा था। इज दैट क्लियर? इसी ग्राउंड पर जो है सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार शर्मा को भी क्या मिला था, बेल आउट हुए थे, और इसी ग्राउंड पर उनका मुकदमा खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि उनकी गिरफ्तारी कहां से हुई थी, गिरफ्तारी उत्तराखंड से हुई थी। लेकिन भैया हमारी तो पुलिस महान है, जैसा कि हमने पहले ही बताया, और खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस का तो जवाब नहीं। वो कुत्ते को भी कह दे शेर, कुत्ते को भी कह दे शेर, तो भैया शेर है। और कई बार बड़ी बड़ी अपराध की घटनाएं घटित हो जाती हैं। लोगों ने कहा कि भाई कैसे हो जाती हैं, तो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है वो तो हमें पहले ही से पता था। पहले से क्या पता था, उनको सब कुछ पता रहता है। जितने भी अपराधी होते हैं वो सब पुलिस के बड़े करीबी होते हैं। जो समाज का आम व्यक्ति होता है वो पुलिस का सबसे बड़ा शत्रु होता है, या पुलिस का शिकार कह सकते हैं उसको, शत्रु नहीं शिकार कह सकते हैं, क्योंकि उसका शिकार करेगा तभी तो उससे उसका काम बनेगा। और देखिए कहते हैं भय अनुशासित समाज का आधार होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये डर ही है जो हमें हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करता है, ये डर ही है जो हमको राइट साइड गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करता है, ये डर ही है कि हम कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया होगा कि ये जो डर का खेल है, ये डर का खेल पुलिस खेलती है। क्या डर का पुलिस खेल खेलती है कि किसी भी एक आम आदमी को पकड़ लिया, उससे ये कहा कि भैया सुन, अरे तू घर बना रहा है, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मतलब व्यक्ति अपना जो है तिनका तिनका जोड़ करके, पेट काट काट करके, अपना अपने परिवार का पेट काट करके उसने एक घर बनाने का अपराध कर दिया, और घर बनाने की कोशिश करने लगा तो उतना बड़ा अपराधी हो गया, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया। तो उसने कहा कि भाई ठीक, तू घर बना रहा है, तेरा नक्शा कहाँ है? अब उस आम आदमी को बेचारे को नहीं पता है कि नोएडा में घर बनाने के लिए अगर हमको नोएडा अथॉरिटी से नक्शा लेने के लिए गवर्नमेंट का नॉर्म्स के हिसाब से कम 100 गज का प्लॉट होना जरूरी है। 100 गज से कम का अगर प्लॉट है तो उसके लिए हमें किसी भी मैप की जरूरत नहीं है, पुलिस का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप घर बना रहे हैं तो पुलिस वहां भी पहुंच जाती है, क्योंकि अरे तुम लोग तो घर बना रहे हो, ये तो प्राधिकरण के नियम के विरुद्ध है, कहाँ है नक्शा दिखाओ, कहाँ है ये। अब चलो ठीक है, तुम पर एक मुकदमा होगा, अब मुकदमा में ये सेक्शन लगेगा, वो सेक्शन लगेगा। एक आम आदमी डर जाता है, उन्होंने कहा दीवान जी बैठिए बैठिए, दरोगा जी बैठिए, अच्छा ठीक है 5000 10,000 दिए और चल दिए। बहुत अच्छी बात। डर का खेल, सारा खेल डर का है। ये जो है आतंकवादी गन दिखाते हैं, ये धारा दिखाते हैं, डंडा दिखाते हैं, धारा दिखाते हैं, धारा दिखा करके पैसे कमाते हैं। तो कुल मिला करके ये डर। तो इन डर को जीतने के लिए क्या होना चाहिए, हमें अगर अपने अधिकार प्राप्त हो, हमें अपने संविधान की जानकारी हो, हमें अपने थोड़ी सी लॉ की जानकारी हो, तो एटलीस्ट ये डर जो हमको दिखा देते हैं, तो यही डर जो हम जिस डर से, जिस सेक्शन से हम डरते हैं, उस डर से, उस सेक्शन से पुलिस भी उतना ही डरती है। अर्थात ये किसी जानकार व्यक्ति से नहीं डरते। तो आपको अधिकार क्या है, आपको अधिकार है अरेस्ट के अगेंस्ट, और एक तो राइट हो गया आपका, एक आप अपना लॉयर्स खुद हायर कर सकते हैं,
आप उससे ये कह सकते हैं कि ठीक है आप हमारा अरेस्ट मेमो यहीं तैयार करो, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ऐसा करने मत लगना, क्योंकि पुलिस को एक राइट होता है 41 ऑफ सीआरपीसी में कि वो जो है बल का भी प्रयोग कर सकता है। तो बल का जब प्रयोग ना करने पाए, इसलिए आप चुपचाप सीधे उनके साथ चले जाओ और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपके साथ कुछ जबरदस्ती करने की स्थिति मत दो इनको। ये आपसे जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड करवाते हैं, आप इनके सामने खुल करके अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करो, कोर्ट में जाकर के डिनाई कर दो कि ये जो भी कन्फेशन रिकॉर्डेड है ये सिर्फ हमको डरा करके रिकॉर्ड किया गया है, मुझे धमका करके रिकॉर्ड किया गया है, और एक्चुअल घटना स्थिति अगर आप कोर्ट में बताते हैं तो आप जो है क्या हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। अर्थात आपसे फोर्सफुली स्टेटमेंट नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ये फोर्स का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, जिसको कहते हैं पुलिस का टॉर्चर रूम, ये टॉर्चर करके जो है कन्फेशन करवाते हैं। अर्थात आपसे ये किसी उस क्राइम को भी एडमिट करवा देते हैं जो आपने नहीं किया है। तीसरी, एक डिटेनी को, एक अरेस्ट पर्सन को ये राइट होता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है वो अपने परिवार की, अपने किसी परिवार को अगर सूचित करना चाहे तो पुलिस से ये कह सकता है कि भाई गिरफ्तार तो कर लिया है आपने, हमको घर से किया, बाहर से किया, जहां से भी किया, आप मुझे इन लोगों से मेरी बात करा दीजिए या इन लोगों को मेरे गिरफ्तार होने की सूचना दे दीजिए। सूचना वो किसको किसको दे सकते हैं, एक तो अपने लॉयर्स को सूचना करवा सकते हैं, ठीक है, एक जो है अपनी फैमिली के परिवार को सूचित करवाया जा सकता है, और वो अगर अपने किसी स्पेशल मित्र को सूचित करना चाहे, अपने किसी रिश्तेदार को सूचित करना चाहे, तो वो पुलिस से कह सकता है कि हमारे सो एंड सो पर्सन को मेरी गिरफ्तारी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए, और ये पुलिस की ड्यूटी होगी कि जिसके बारे में उसने बताया है उसको वो इन्फॉर्म करे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे। तो अंडर आर्टिकल 22 ये जो है आपको राइट्स हैं कि गिरफ्तारी के विरुद्ध राइट्स हैं, और ये जो है आप ग्राउंड है, आप जानने का आपको पूर्ण अधिकार है कि आपको किस ग्राउंड पर गिरफ्तार किया गया है। आप अपना वकील हायर कर सकते हैं, और अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें पुलिस के, तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि सॉरी, मैं आपके इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दूंगा, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे लॉयर से ले सकते हैं। और इसी के साथ आर्टिकल 22 टॉपिक्स फिनिश होता है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।